आज के वीडियो में हम लोग क्या मेनली देखेंगे कि स्टैटिक में जो अपना लीनियर कंडीशन वाला सेस्मिक डिजाइन था वो कैसे करना है। ठीक है ना, सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है ये करने का। और अपन कोई मिड राइज बिल्डिंग्स जो होती हैं, छोटी जो बिल्डिंग्स होती है, उनके लिए अपन लोग हमेशा सेस्मिक डिजाइन ये करते हैं। आप लोग भी करना। ठीक है, तो कैसे करना है, ठीक है ना। तो पिछली बार मैंने आपको तरीके बता दिए थे कौन कौन सी वैल्यूज लेनी थी, जैसे ऐसे बाय जी की वैल्यू लेनी थी, टाइप ऑफ सॉइल, फिर रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर लेना था, ऑल दैट। वो आज देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे देखना। तो सबसे पहले ईटअप को बताना पड़ेगा अपन को कि भाई मैं सेस्मिक डिजाइन कर रहा हूँ। तो फॉर दैट यू मस्ट हैव टू फर्स्ट क्लिक डिफाइन। और डिफाइन में आपके पास सबसे पहला आएगा दैट इज लोड पैटर्न्स। ठीक है ना, तो वी आर डिफाइनिंग अ पैटर्न। सो अभी सब लॉक आ रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, कुछ मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। क्यों हो रहा है ऐसा? सब लॉक आ रहा है, ना ऐड कर सकता हूँ ना मॉडिफाई कर सकता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम अपन ने एनालिसिस रन किया था तो उन्होंने प्रोजेक्ट को लॉक कर दिया, तो वी मस्ट फर्स्ट हैव टू अनलॉक इट। आई क्लिक अनलॉक। ये बोलेगा कि आपका एनालिसिस डाटा डिलीट हो जाएगा, जस्ट प्रेस ओके। ठीक है, फिर वही डिफाइन लॉट पैटर्न्स। अब यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ सिस्मिक, और टाइप में लिखता हूँ सिस्मिक। ठीक है, और सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 0 रहने देता हूँ। ऑटो लैटरल लोड में मैं अपना कोड सेलेक्ट करूंगा, दैट इज IS 1893 2016। ओके, एंड आई क्लिक ऐड न्यू लोड। ठीक है, ऐड हो गया। अब कीपिंग इट सेलेक्टेड, आई क्लिक मॉडिफाई लैटरल लोड। ठीक है, तो मॉडिफाई लैटरल लोड पे जाऊंगा तो एक नया बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में क्या है, पहला आ रहा है डायरेक्शन एंड इसेंट्रिसिटी। इसका डायरेक्शन क्या है आपके अर्थक्वेक का, और इफ इट इज हैविंग एनी इसेंट्रिसिटी। तो हम अभी इसेंट्रिसिटी नहीं लेते, ठीक है ना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में ली जाती है, तो मैं अभी इसेंट्रिसिटी हटा देता हूँ। और मैं ये मान के चलता हूँ कि एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों तरफ वाइब्रेशंस होंगे, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी वाइब्रेशन होंगे और वाई डायरेक्शन में भी वाइब्रेशन होंगे। आप अलग अलग के लिए भी कर सकते हो, एक बार सिर्फ एक्स के लिए ओके करो और एक बार वाई के लिए ओके करो, पर कोई उसका बेफालतू दो बार कैलकुलेशंस होगी, तो आप एक्स वाई दोनों एक बार लेके चलो। ठीक है, नाउ जो कोड का मेन यूज आता है वो यहाँ आता है। ये पूछ रहा है कि सेस्मिक कोएफिशिएंट, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना, देखना ये बार बार काम आएगा। सेस्मिक जोन फैक्टर कौन सा है आपका एज पर कोड। ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कोड में जाना पड़ेगा। तो मैं खोलता हूँ अपना IS 1893, और आपको इसमें जाना पड़ेगा अपने इंडिया के मैप पे। ठीक है, ये आया इंडिया का मैप। ठीक है, अब इसमें लेट से अगर अपन उदयपुर में डिजाइन कर रहे हैं तो उदयपुर ये रहा ब्लू रीजन के अंदर है। ब्लू रीजन मतलब हो गया अपने पास जोन सेकंड। ठीक है, जोन सेकंड हो गया, तो जोन सेकंड का आपको इसके नीचे एक टेबल होगी। नीचे नहीं है, ऊपर ही टेबल है। ठीक है, देखो हर एक वर्जन में, मतलब इसके कोड के वर्जन में अलग अलग जगह पे टेबल्स हो सकती है, तो मैं टेबल का एक सही नाम नहीं बता सकता कि इस टेबल पे मिल जाएगा। जैसे इस कोड के अंदर टेबल नंबर 3 के अंदर दे रखा है जोन फैक्टर 2 का z की वैल्यू है 0.10। क्या वैल्यू है? 0.10। तो ध्यान रखना, ये वैसे याद याद हो जानी चाहिए, 0.10, 0.16, 0.24, 0.36, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट कोई सेस्मिक जोन नहीं होता, पहले था हटा दिया है। ठीक है ना, तो 0.10। तो आई गो टू ई टैब एंड आई क्लिक 0.1, है ना। फिर साइट टाइप में आते हैं, पूछ रहा साइट का टाइप कैसा। साइट मतलब ये ऐसे बाय जी की वैल्यू है एक तरीके से। ठीक है, तो आप कोड में जाओ। ठीक है, और मैप के नीचे आओ, ये ना। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी सॉइल कैसी है एंड ऑल दैट। ठीक है, स्पेक्ट्रा फॉर इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड, अपना अभी इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड ही चल रहा है ना, दैट इज फर्स्ट वाला। तो इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड के लिए लेट से अपन मान के चलते हैं अभी अपनी रॉकी और हार्ड सॉइल है, क्योंकि उदयपुर में लगभग अपनी रॉकी और हार्ड सॉइल ही होती है। ठीक है, तो टाइप 1 अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आई गो टू ई टैब एंड आई सेलेक्ट टाइप 1। ओके, इंपॉर्टेंस फैक्टर पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस फैक्टर मैं बताता हूँ। फिर से अपन IS 1893 में जाएंगे और थोड़ा सा नीचे जाना है। ये चीजें वैसे एक बार तुम करोगे ना, उसके बाद मुंह पे याद हो जाएगी तुमको कि इंपॉर्टेंस फैक्टर क्या है एंड क्या नहीं है। इंपॉर्टेंस फैक्टर थोड़ा नीचे आएगा, ये रहा टेबल नंबर 8, इंपॉर्टेंस फैक्टर। ये पूछ रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, बिल्डिंग्स हैं, जैसे गवर्नेंस बिल्डिंग, स्कूल हो गए, रेलवे स्टेशन वगैरह हो गए, उनके लिए आपको 1.5 इंपॉर्टेंस फैक्टर लेना है। रेजिडेंशियल या कमर्शियल है अदर देन दिस फर्स्ट, उसके लिए 1.2 लेना है, और बाकी कोई अलग है तो 1 लेना। लेट्स अपन मान के चलते हैं अपनी अभी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो विल जस्ट टेक 1.2। ठीक है ना, तो आई गो टू इट एंड आई टेक इट एज 1.2। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है कि आपका स्टोरी रेंज क्या है, अर्थक्वेक कहां से लेके कहां तक लगेगा। अपन मान के चल रहे हैं बेस से लेके 23 तक लगेगा। ठीक है ना, बॉटम में ले लिया बेस और टॉप में ले लिया 23। ठीक है,
और रेस्पॉन्स रिडक्शन पूछ रहा है अब आर, तो रेस्पॉन्स रिडक्शन की वैल्यू आपको मिलेगी IS 1893 में। और इसी टेबल के नीचे एक और टेबल आ रही है, दैट इज टेबल नंबर 9, रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर आर फॉर द बिल्डिंग्स। तो इसमें अलग अलग नाम आ रहे हैं, जैसे मैं जूम करूँ तो मोमेंट फ्रेम में पूछ रहा है, अपना मोमेंट फ्रेम सिस्टम ही है। आरसी बिल्डिंग विद ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, अपना ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है। अपन ने अभी तक कोई ऐसे डक्टाइल डिटेलिंग वगैरह या ऐसे फिक्सिडिटी कंडीशंस कोई इतनी अच्छे से नहीं लगाई है, ठीक है। अगर दूसरी अगर कोई स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग बिल्डिंग्स होती है तो उसमें 5 लेते हैं, बाकी हमको 3 लेना है अभी हमारे केस में। अगर ब्रेसिंग वगैरह होती तो हम ये 4, 4.5 ना ऐसे सब लेते, ठीक है। मेशनरी के लिए भी दे रखा है इन लोगों ने सबके लिए, ठीक है। तो आई टेक फॉर दिस टाइम 3, ठीक है ना, मैं 3 लूंगा क्योंकि अपन ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग अपना सिस्टम। कम टू ई टाइप एंड राइट 3, बाकी कुछ भी नहीं करना है। टाइम पीरियड पूछ रहा है, क्या करना है, अपन प्रोग्राम कैलकुलेटेड रखेंगे, क्योंकि जब अपन टाइम स्ट्रीम मेथड करेंगे तो उसमें अपन लोग हमारा हिसाब से करेंगे। यहाँ पे अभी हम प्रोग्राम कैलकुलेटेड रखते हैं, ठीक है। ये सेटिंग्स एक बार फिर से समझ लो। या एक्स और वाई डायरेक्शन में मैंने मान के चला हमारा फोर्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सेस्मिक जोन वेक्टर में मैंने 1 ले लिया, 0.1। ये कहाँ से निकाला, कोड से, टेबल से, ठीक है ना। पहले मैप देखा, मैप से जोन देखा, जोन से टेबल नंबर 3 देखी, और वहां से 0.1 जोन सेकंड की वैल्यू ले ली मैंने। साइट का टाइप जस्ट उसके नेक्स्ट एक टेबल है उसमें ले लिया मैंने, फर्स्ट है, हार्ड मान के चल रहे हैं। इंपॉर्टेंस फैक्टर मैंने 1.2 ले लिया, लगभग ये 1.2 ही आएगा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में, ठीक है। अब पहले ये 1 ही रहता था, सिर्फ पहले वैल्यू 1 ही थी, अभी नए कोड में एक 1.2 और इन्होंने दिया इसलिए, ठीक है। रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर मैंने 3 ले लिया, आई प्रेस ओके, एंड देन अगेन आई प्रेस ओके। अब की बार क्या है ना गैस, अर्थक्वेक की ये अच्छी चीज है कि इसको आपको कहीं अप्लाई नहीं करना है। मतलब जैसे आपको ध्यान हो तो अपने विंड लोड डिफाइन किया था, उसके बाद पूरा वॉल्स पे अप्लाई करना पड़ा था। इस बार अपन को इसको कहीं अप्लाई कहीं नहीं करना है, ये सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, अपनी बिल्डिंग में लग जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सीधा एनालिसिस करूंगा, ठीक है ना। एक बार मैं नोटिफिकेशन हटा देता हूँ, ठीक है। एनालाइज करने के लिए हमारे पास एनालाइज की बटन है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेट लोड केसेस टू रन, क्या रहा, सेट लोड केसेस टू रन। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अपन ईटैप को बताते हैं कि आपको कौन से लोड केसेस को रन करवाना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, जो विंड वाला केस है ना उसको रन नहीं करवाऊंगा, मैं मान के चलूंगा अभी विंड लोड नहीं आ रहा है। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, विंड लोड तो आएगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, अभी हमारा प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाए, मेरा एनालिसिस फटाफट हो जाए, ठीक है ना। जब आप रियल लाइफ में करोगे तो आपको सब कुछ कॉम्बो लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कॉम्बो से याद है, कॉम्बिनेशन भी देखना है। एक बार मैं क्या करता हूँ, विंड को क्या कर देता हूँ, रन डू नॉट रन, सॉरी डन रन डू नॉट रन केस में मैं क्लिक कर देता हूँ। विंड को सेलेक्ट किया एंड आई सेलेक्ट रन स्लैश डू नॉट रन केस बटन। तो यहाँ एक्शन में आ जाएगा डू नॉट रन, मतलब अभी जो भी एनालिसिस होगा वो डेड, लाइव और आपका सेस्मिक लेके ही होगा, बाकी किसी को लेके नहीं होगा, ठीक है ना। दाल प्रेस ओके। अभी एक बार मैं डिफाइन में जाता हूँ और मैं लोड कॉम्बिनेशंस में चले जाता हूँ, क्योंकि कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस पड़े हुए हैं, जैसे मैं 14 पे ओवर करता हूँ तो इसमें सेस्मिक लिखा हुआ आ रहा है, मतलब इसने बाय डिफॉल्ट सेस्मिक ऐड कर लिया है खुद ब खुद ही, ठीक है। ये देख सकते हो आप सब, 1.5 डैड माइनस 1.5 सेस्मिक, 1.5 डैट प्लस 1.5 सेस्मिक, सब इसने खुद ने ले लिया। अगर नहीं लिया हो तो ऐड डिफॉल्ट कॉम्बो में जाके कंक्रीट फ्रेम डिजाइन सेलेक्ट करके आपको ओके करना है, ठीक है ना। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सब है, तो आई जस्ट प्रेस ओके। आई गो टू एनालाइज, एक बार मैं फिर से सेट लोड केसेस रन में देख लेता हूँ कि विंड अभी क्या है, रन नहीं है, ठीक है। मैंने इसको डू नॉट रन कर रखा है अपना प्रोसेस सिंप्लीफाई करने के लिए। मैं सीधा रन नाउ कर देता हूँ, ठीक है। आल क्लिक रन नाउ, एनालिसिस होगा। जितनी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग होगी उतना ज्यादा बड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन होंगे उतना ज्यादा, और जितनी छोटी बिल्डिंग, एक छोटी सी अगर बीम होगी तो फटाफट डिजाइन हो जाएगी, जैसा अपन ने किया था पहले, ठीक है। एनालाइजिंग, रिफ्रेशिंग विंडो, ओके। तो ये डन हो गया, ठीक है। अगर अभी आप कहीं पे कर्सर ले जाओगे ना गैस, ये चीज मैंने शायद आपको बताई कि नहीं बताई, मुझे पता नहीं। जैसे जॉइंट पे अगर आप कर्सर ले जाओगे तो यू विल गेट bunch of values, ux ui uz rx ry rz। ये जो ux ui uz है, ये डिस्प्लेसमेंट है x y और z डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। जैसे z डायरेक्शन में अगर अपन लोग डिस्प्लेसमेंट देखें तो इसका हो रहा है -11.66 mm, मतलब 1 सेंटीमीटर का समथिंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ। और क्योंकि हमने अभी सेस्मिक लगाया है तो एक्स और वाई की वैल्यू भी बढ़ गई है, 0.479 mm और -0.229 उस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम देखते हैं कैसे हो रहा है एंड ऑल दैट। मैं जाता हूँ एलिवेशन पे, ठीक है। और मैं कोई एक एलिवेशन ले लेता हूँ, लेट्स से, एंड आई क्लिक ओके, ठीक है।
आप देख सकते हो आपकी जो बिल्डिंग है वो पूरी की पूरी क्या हो रही है, थोड़ी सी झुक रही है। कितने कौन से डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में। ऑब्वियसली जाएगी एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि हमने एक्स डायरेक्शन में क्या रखा है, अर्थक्वेक लगाया है। जैसे आप टॉप मोस्ट बीम देखोगे, इट इज गेटिंग डिस्प्लेस समहाउ इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। ये सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये कितना डिस्प्लेस हो रही है। अगर आप उनको देखना, आप देख सकते हो कि ऊपर वाली मेंबर्स थोड़े ज्यादा डिस्प्लेस होंगे एज रिलेशन टू नीचे वाले। सो ऑब्वियसली बात है, नीचे वाला क्या होगा, थोड़ा सा फिक्सिडिटी कंडीशन होगी उसकी अच्छी, तो नीचे वाले कम डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। टॉप मोस्ट सबसे ज्यादा डिस्प्लेस होगा, ठीक है। सिमिलर टू एज दैट, अगर आपको वाई डायरेक्शन में देखना है तो मैं कोई और एलिवेशन ले लेता हूँ। लेट्स से मैं ए का एलिवेशन ले लेता हूँ, ठीक है। कौन से ग्रिड सेलेक्ट करता हूँ, कैसे सेलेक्ट करता हूँ, ये आप खुद भी करोगे ना आज से, तब भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा क्या हो रहा है, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन में अपन देख सकते हैं, वाई डायरेक्शन में इधर है, पर ये माइनस वाई के अंदर थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे पूरा इतना, ठीक है, क्योंकि माइनस वाई की अपनी वैल्यू आ भी रही थी तो अपन ने देखी थी, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यूज है इसका। जब भी अपन सीस्मिक डिजाइन करते हैं तो एक बहुत सही चीज आती है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज स्टोरी रेस्पॉन्स प्लॉट, ठीक है ना। ये बहुत यूज आता है, हाँ, क्लिक स्टोरी रेस्पॉन्स प्लॉट। और एक बार के लिए आपको समझा देता हूँ इसमें क्या है। जैसे सबसे पहले आपको कॉम्बो सेलेक्ट करना है कौन से कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो मैं एक बार कोई सेस्मिक कॉम्बिनेशन ही लेके चलता हूँ, मतलब मुझे सेस्मिक देखना है, जैसे मेरे को ध्यान है 14 13 12 13 14 के अंदर सेस्मिक था, तो मैं एक बार 12 सेलेक्ट कर लेता हूँ। आई गेट टू नो कि भाई जो ग्लोबल एक्स एक्सिस में है, मैक्सिमम जा रहा है मेरे पास 38 mm, ठीक है। 23 स्टोरी वो 38 mm ड्रिफ्ट कर रही है, अराउंड 3.8 सेंटीमीटर ड्रिफ्ट कर रही है, ठीक है। तो ऐसा तो ठीक है, 3.8 सेंटीमीटर का एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। मैंने आपको लास्ट पिछले क्लास में बताया था, उससे भी आप चेक कर सकते हो कि आपका ड्रिफ्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर मैं आपको बता सकता हूँ इट इज इन दी सेफ जोन, ठीक है ना। वाई के अंदर भी देख सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम वाई में जा रहा है हमारे पास समथिंग, मैक्सिमम जा रहा है ये 5.8 टू 5 समथिंग, ठीक है ना। तो सिंपल है। और अगर आपको दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए देखना है, आप दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए देख सकते हो, ठीक है। डेड और लाइव के लिए देखना है सिंपल, तो उसके लिए देख सकते हो, ठीक है। एंड सो ऑन। स्टोरी रेस्पॉन्स प्लॉट्स होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है ना। बहुत बार पूछे जाते हैं कि आपकी स्टोरी कैसे ड्रिफ्ट कर रही है, ऑल दैट, ठीक है। इस तरीके से अब अपन इसको एक बार डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। डिजाइन करके चेक करते हैं। अभी तक मैंने आपको डिजाइनिंग करवाया नहीं है, ठीक है ना, एक का भी। अपन इसी का डिजाइन करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आई गो टू डिजाइन, ठीक है, और कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन, एंड आई गो टू स्टार्ट डिजाइन एंड चेक, ठीक है। तो आई क्लिक स्टार्ट डिजाइन एंड चेक, और अब ये क्या करेगा, डिजाइनिंग करनी चालू करेगा। डिजाइनिंग में उतना टाइम लगेगा। हमने जाना तो ऑटो सेलेक्ट सेलेक्ट कर, ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन ले रखा है, तो उस हिसाब से बताएगा। पीछे देखो ब्लिंक कर रही है चीजें। अगर मैं आपको उसको 3D में बताता तो ये हर एक बीम को डिजाइन कर रहा होता है उस टाइम, बीम और कॉलम को। जिस जिस बीम और कॉलम को डिजाइन करेगा वो ब्लिंक होता रहता है उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी मैंने एक्चुअली एलिवेशन ले रखा है, इसलिए आपको ढंग से दिखेगा नहीं, और डिजाइनिंग टाइम लेगी, ठीक है ना। इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी कंप्यूटर सिस्टम कि आपका कैसा है, तो इसको थोड़ा टाइम लगने वाला है। ये इटरेट करता है वैल्यू, एक ही बार डिजाइन नहीं करता, 2-3 बार डिजाइन करता है। तो आप देख सकते हो ऊपर से नीचे वो बार बार आ रहा है, तो इट इज रिट्रीटिंग इट वैल्यू, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं ना, हम तो एक ही बार करते हैं और अपन मान लेते हैं भाई मैंने किया है, सही किया है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एनालिसिस एंड डिजाइन सेक्शंस डिफर फॉर 703 कंक्रीट फ्रेम्स, डू यू वांट टू रीइटरेट एनालिसिस डिजाइन। मतलब इसने क्या किया, जो हमने ऑटो सेलेक्ट में इनको बीम और कॉलम की साइजेस दी थी स्टार्टिंग में, शायद कुछ 300 बाय 500 में बीम का दिया था, और कॉलम का 500 बाय 500 दिया था। तो बोल रहा है कि उसमें 703 फ्रेम में सेट नहीं हो रही है, मतलब वो लोड में फेल हो रही है एक तरीके से। तो आप क्या फिर से रीट्रेट करना चाहते हो, तो अपन बोलेंगे यस वी वांट टू रीट्रेट इट। तो अब ये क्या करेगा, हायर सेक्शन प्रॉपर्टी लेकर रीट्रेट करेगा उसको। तो आई क्लिक यस, ठीक है। सॉरी, इट दिख रहा है ना अभी आपको। यस सर। हाँ, तो अभी वो रीट्रेट कर रहा है, फिर से नीचे एनालाइज कर रहा है एंड ऑल दैट, सारी चीजें फिर से करेगा, ठीक है। एनालाइज भी पूरा फिर से होगा, डिजाइनिंग भी पूरा फिर से होगा, ठीक है। पर इसमें एक ये चीज है कि अपना टाइम बच गया। अगर मैं अभी एक ही बीम कॉलम लेके चल रहा होता तो क्या होता, वो सब फेल बात है। यहाँ पे लिखा हुआ था कि इट इज ऑल फेल्ड, मेरे को फिर से चालू करना पड़ता, फिर से आना पड़ता, ठीक है ना, सारी चीजें फिर से करनी पड़ती। तो लेट्स वेट, रिफ्रेशिंग विंडो। अब देखो फिर से डिजाइनिंग चालू कर रहा है ये, क्योंकि देखो डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट इटरेशन, और आप लोग इंजीनियर हो तो हमको इकोनॉमिक डिजाइन देनी होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लगा दिया 4 सरिया नीचे 2 सरिया ऊपर, वैसा नहीं। इकोनॉमिक रहना है, तभी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी आपकी,
और क्वालिटी वर्क दोगे तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा कि हाँ नहीं, वरना फिर इंजीनियर ठेकेदार में अंतर क्या हो गया, है ना, वो वाली बात है। अब ये पूछ रहा है एनालिसिस एंड डिजाइन सेक्शन डिफर फॉर वन कॉन्क्रीट फ्रेम। एक कोई कॉन्क्रीट फ्रेम है जो स्मॉल पे काम नहीं कर रही है, उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो जस्ट क्लिक यस। ठीक है, फिर से वही चीज, एनालिसिस फिर से होगा एंड ऑल दैट। ठीक है, वेट करते हैं, मैं आता हूँ 1 मिनट। अगर आपके पास डिजाइनिंग पूरी हो जाएगी तो कुछ बोलेगा नहीं है, जस्ट अपन को शो करेगा कि कितना स्टील कहाँ कहाँ लगाना है ऑल दैट। देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है ऑप्टिमाइजिंग कंक्रीट ऑटो सेलेक्ट एलिमेंट्स, ठीक है, गोइंग टू ऑटो सेलेक्ट ऑल दिस। ठीक है, अभी चेक कर रहा है कंक्रीट एलिमेंट्स को, कोई फेल होगा तो बता देगा ये। अभी भी फिर से वही आ रहा है एनालिसिस एंड डिजाइन, डू यू वांट टू रीइटरेट डिजाइन। एक बार फिर से कर लेते हैं। या तो हमको और हायर मेंबर लेना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे हमने 3 मेंबर्स जो लिए हैं, सेक्शंस प्रॉपर्टी जो 3 ली थी, हो सकता है उनमें से टॉप मोस्ट वाली भी सेट नहीं हो रही हो। ठीक है ना, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हमको और हायर सेक्शन लेना पड़े। देखते हैं, अगर होता है तो वी डिफाइन हायर कॉलम सेक्शन फॉर बोथ बीम एंड कॉलम। ठीक है, और नहीं तो इट इज ओके। देखो आपको रीट्रीट बार बार जब अपन स्टील पढ़ेंगे, जिसमें अपन लोग जैसे ट्रस्ट सेक्शन वगैरह वो बनाएंगे, तो उसमें तो कम से कम अपन को 5-6 बार करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक नीचे हमारे पास स्ट्रेस का रेशियो का डायग्राम आता है, उसके अनुसार हमें ग्रीन रीजन में रहना पड़ता है। वो हमको बार बार ब्लू में या रेड में ले जाएगा, तो वी मस्ट हैव टू इटरेट इट, और वहां पे ऑटो सेलेक्ट भी इतना अच्छे से काम नहीं करता, तो वहां पे हमें खुद करना पड़ेगा। ठीक है, अब सोचो ये सारा वर्क जब पहले मैनुअल होता होगा हाथ से, तो कितना टाइम लगता होगा, है ना, मतलब खुद हर एक सेक्शन को लेना, हर एक वैल्यू को लेना करना। देखो अब डिजाइन हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, कोई एरर नहीं आया, तो अब वो जब भी ऑप्शन आ रहा है यू मस्ट हैव टू क्लिक यस, और अगर फिर भी आ रहा है तो दैट मींस यू मस्ट हैव टू चेंज दिस सेक्शन। तो ये अपने पास अभी एलिवेशन मैंने जहाँ का ले रखा है, वहां का ये क्या बता रहा है, मुझे स्टील बता रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, या सॉरी इस बीम की बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ऊपर 438 बता रहा है, इधर 433 बता रहा है, और इधर क्या बता रहा है दिख नहीं रहा। जस्ट राइट क्लिक करते हैं अपन, तो ये बता रहा है कि जो टॉप स्टील है वो है 1546 mm स्क्वायर, बॉटम है 773, और शेयर स्टील है 2937.48। तो सर इसका क्या करें, इसका क्या करना है, अगर आपके पास एरिया ऑफ स्टील है तो आप बाहर निकाल सकते हो, आप आपके हिसाब से बाहर सेलेक्ट कर लो, जैसे 20 का या 18 का जैसा भी सेलेक्ट करते हो, तो पाई बाय 4, 20 का है तो 20 का स्क्वायर, ये एक बार का एरिया आ जाएगा, उसको टोटल बार से डिवाइड कर दो, तो विल गेट द नंबर ऑफ बार। सर ये चीज ईटैप करके नहीं देता है क्या, ईटैप करके देता था पहले वाले में। ठीक है, जिसमें जस्ट डिस्प्ले या डिजाइनिंग के पास में डिटेलिंग का ऑप्शन आता था, वो पूरी डिटेल करके दे देता था, पर आजकल इन लोगों ने उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर बना दिया है इस वर्जन के बाद में, 18 के बाद में। तो जिनके पास पुराना वर्जन है वो डिटेलिंग देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ से स्टील देख सकते हैं। चेक करना है कि अपने सारे पास हो गए हैं कि नहीं हो गए, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस आइकन एंड यू कैन गो टू वेरीफाई ऑल मेंबर पास्ट। क्लिक, तो ये बोलेगा ऑल कंक्रीट फ्रेम्स पास द डिजाइन चेक, कि सारे कंक्रीट फ्रेम्स क्या हो गए, डिजाइन चेक को पास कर दिया। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ द स्टैटिक, और यू कैन से द लीनियर स्टैटिक सिस्मिक डिजाइन इज कंप्लीटेड। ठीक है ना, इक्विवेलेंट स्टैटिक डिजाइन अपन जिसको बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे भी आपको जाना है, राइट क्लिक करना, उसका स्टील बता देगा। ठीक है ना, उसकी सेक्शन प्रॉपर्टी भी बताएगा, जैसे इसने इसको कॉलम 500 बाय 500 असाइन कर रखा है। लेट्स से कोई अंदर का कोई कॉलम उठा के देखते हैं अपन। ठीक है, इसको भी इससे 500 बाय 500 ही दिया है, 500 बाय 500 बीम्स को देख लेते हैं। जैसे ये बीम है 500 बाय 350 की है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और कोई बॉटम वाली देखते हैं, तो भी 500 बाय 350। ठीक है, लगभग इसने मतलब एक ही वैल्यूज रखी है, 500 बाय 350। तो यू कैन चेक टॉप वाली देखते हैं, क्या पता टॉप वाली इसने थोड़ी और कम दी हो।
ये भी लगभग वही है, ठीक है, कॉलम भी लगभग वही है। तो यू कैन चेक कि भाई कैसा कैसा है। स्टील आप देख सकते हो ऊपर टॉप मोस्ट की तरफ कम है बहुत, ठीक है ना, हंड्रेड्स में चल रहा है, नीचे थाउजेंड्स में स्टील चल रहा है ना। तो ऑब्वियस है कि नीचे अपन को ज्यादा बेंडिंग मोमेंट वगैरह आएगा, इसलिए कॉलम्स में भी आप लोग देख सकते हो। अगर एलिवेशन में देखना चाहूँ तो ए के अंदर में एक बार एलिवेशन देखता हूँ और कॉलम के स्टील्स को अपन कंपेयर करते हैं। जैसे टॉप मोस्ट है यहाँ पे 4271 लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट है, और यहाँ पे 7822 है, ठीक है ना, क्वाइट बिग डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली नीचे वालों को ज्यादा स्टील चाहिए होगा, है ना। तो दिस इज हाउ आवर seismic analysis, static seismic analysis is going to get done, ठीक है ना, समझ गए। तो आज के लिए ये, बाकी कल अपन लोग टाइम हिस्ट्री और रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम देखेंगे। ओके।